149 किलोमीटर लंबी नहर होगी, 50 फुट चौड़ी होगी, 12.5 फुट डंगाई होगी, 2300 करोड़ रुपया लगूगा। 2 लाख एकड़ नूं 500 मोगे ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार स्वतंत्रता के बाद पंजाब की पहली नहर बना रही है। इसके 500 आउटलेट होंगे। मालवा कनाल के लिए 2300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मालवा कनाल के लिए कदम उठाकर पंजाब के किसानों के लिए एक बार फिर से हरित क्रांति कर दी है। डूबते जहाज का कप्तान हमेशा ऊल जुलूल फैसले करता है। जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के साथ अपने रिश्तों में एक और कड़वाहट जोड़ दी है। जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार के ऐतिहासिक फल देखने को मिल रहे थे, वहीं अब बाइडेन प्रशासन ने भारत की 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार चंद दिनों में अपनी सत्ता से चली जाएगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने भारत के साथ अपने व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों में एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। अमेरिका ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित 2 भारतीय कंपनियों स्काई हार्ट मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और एशियन मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का आरोप है कि इन दोनों कंपनियों ने रूस की कंपनी आर्किटिक LNG-2 की मदद की है, जो कि रूस के ऊर्जा सेक्टर का हिस्सा है। इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने रूस से तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG के परिवहन में सहायता की है। इन कंपनियों के 2 जहाजों प्राइवेसी और ऑक्सल का इस्तेमाल रूसी LNG ले जाने के लिए किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस के ऊर्जा और खनन सेक्टर पर प्रतिबंध लगाकर उसके राजस्व को रोकने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने हाल ही में 200 से ज्यादा कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें से 80 सीधे तौर पर रूस की LNG प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं। अमेरिका का दावा है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की कमाई को रोकना है, ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध को फंड न कर सके। भारत की इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि रूस की मदद करने वालों को वो कहीं नहीं छोड़ेगा। हालांकि अमेरिका ने इन प्रतिबंधों पर सफाई देते हुए कहा कि ये प्रतिबंध भारत के खिलाफ नहीं है, बल्कि केवल उन कंपनियों पर लगाए गए हैं जिन्होंने रूस की मदद की। प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की ऊर्जा और खनन कंपनियों की आय को रोकना है, ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में फंडिंग न कर सके। हालांकि सवाल ये है कि क्या इन प्रतिबंधों से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जहां एक तरफ बाइडेन प्रशासन ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में भारत के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर उसने अपनी नीतियों के दोहरेपन को उजागर कर दिया। बाइडेन प्रशासन रूस के खिलाफ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत जैसे देशों को निशाना बना रहा। भारत जैसे उभरते हुए देशों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाकर अमेरिका अपने नेतृत्व को खो सकता है। जाते जाते बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ अपने रिश्तों में एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। इन प्रतिबंधों से यह साफ हो गया है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी भी देश को निशाना बना सकता है। खैर, अब देखना यह होगा कि भारत इन प्रतिबंधों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और बाइडेन प्रशासन की इन नीतियों का भारत अमेरिकी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन ने ये बड़ा खेल किया है भारत के साथ, और क्या वो दुश्मनी दिखा रहे थे? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।